अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेट विद गौरी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन इख्तिताम हुआ। अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैच खत्म हुआ है। पाकिस्तान अपर हैंड मगर पाकिस्तान के भी हाथों में है। अगर यहाँ से पाकिस्तान चाहे इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह पकड़ सकता है और ये मैच जीत भी सकता है। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे, पिछले हम मैं बांग्लादेश सीरीज से ये कह रहा था, अगर आपको किसी टीम को पाकिस्तान में पकड़ना है तो वो है आपका स्पिन। बाय द वे पहले मैं स्कोर बता देता हूँ। पाकिस्तान ने 366 रन बनाए पहली इनिंग में। पहले बैटिंग करके पाकिस्तान टॉस जीता था। इंग्लैंड के भी इस वक्त 239 पर 9 आउट है, सॉरी 239 पर इंग्लैंड के 6 आउट हैं, जिसमें से बेन डगेट ने सेंचुरी मारी आज। और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था मगर 200 पर 2 ही थे, लेकिन उस बैक टू बैक विकेट्स इनकी गिरी। 14-15 रन पे इनकी 4 विकेट गिर गई तो इनके 6 आउट हो गए। तो आपको देखें, हम पहले सबसे पहले हम आते हैं कामरान गुलाम के ऊपर। बहुत अच्छी नॉक खेली उन्होंने, लेकिन सम ऑफ द टाइम एक चीज उनमें नजर आ रही थी जो उनको इस चीज का आगे जाके ख्याल रखना पड़ेगा। रेयर शॉट्स वो बहुत मरतबा खेले थे, एक बार उनको कैच भी छूटा। लक लकी थे। क्रिकेट में लक बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। अगर लक साथ हो तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। अगर वो इस किस्म के थोड़े फजूल शॉट्स नहीं खेलते तो हो सकता है कि वो 200 में भी जा सकते थे, 150 क्रॉस कर सकते थे। लेकिन स्टिल डेब्यू मैच था, पहला मैच था, बहुत अच्छी नॉक खेली। 31वें ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने जिन्होंने डेब्यू में 50 मारी, और 13वें ऐसे बैट्समैन बने जिन्होंने डेब्यू में सेंचुरी मारी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू कामरान गुलाम। और वो जो मोमेंट था ना, जब कामरान गुलाम की फैमिली खड़ी हुई दुआएं कर रही थी और जो आंखों में आंसू थे, तो वो शो करता है कि भाई पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट बहुत है। वो खेलना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए डेस्परेट हैं। आप उनको मौके देंगे। कामरान गुलाम ने प्रूव करके दिखाया, अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मर को रिस्पेक्ट देंगे तो आप अच्छा करेंगे, आपकी टीम अच्छा करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये बैकअप। हम कहते थे बाबर आजम का बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है। बाबर आजम नहीं हो तुम क्या करेंगे, तो ये रहा बैकअप। या टेस्ट आप इसको एज वनडे में भी खिला सकते हो, बाबर का बैकअप। T20 में आप किसी और को ढूंढ लो। जरूरी नहीं है कि एक ही खिलाड़ी पूरे उसका बैकअप हो। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट खिलाड़ी आपके बैकअप हो सकते हैं। और रही बाकी बात रही साउथ शकील की, मतलब साउथ शकील पता नहीं कब रन बनाएंगे। उनको बिल्कुल पिछले मैच में फ्लैट विकेट मिल गया, उन्होंने 68 रन की इनिंग खेल दी और वो भी दिखा। जहाँ सब तकरीबन 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहाँ पे माशाल्लाह ये आपके 46 या 47 का इनका स्ट्राइक रेट था उस मैच, पिछले मैच की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह अब्दुल्ला शफीक के रन कब आएंगे? अब्दुल्ला शफीक को बिठा के आपको हराया को आप पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे हो। यंगस्टर है, पीछे बैक पे उसके रन लगे हुए हैं, फॉर्म लगी हुई है, तो आप उसकी जो मोमेंटम चल रहा है उसको चांस दो ना यार। अपने होम में चांस, आप क्या उसको फिर साउथ अफ्रीका में चांस दोगे जहां पे आपका बॉल दिखती भी नहीं है? क्रिकेट में सबसे मुश्किल विकेट साउथ अफ्रीका की कंडीशंस की मानी जाती हैं। जोहान्सबर्ग में सबसे मुश्किल विकेट फील होता है कि जोहान्सबर्ग में सबसे ज्यादा मुश्किल विकेट होती हैं। तो भाई आप यहाँ चांस दो ना उसको। अगर बाबर बैठ सकता है, अगर बाबर बैठ सकता है, बाबर बैठ के स्क्वाड से बाहर हो सकता है, तो अब्दुल्ला शफीक क्यों नहीं बैठ सकता? अब्दुल्ला शफीक की जगह हुरैरा क्यों नहीं आ सकता? साइम अय्यूब, साउथ शकील को आप क्यों नहीं बिठा सकते? एक चीज अच्छी है कि कामरान गुलाम ने सेंचुरी करी, और एक प्रेशर था ना, क्योंकि बाबर आजम को वो रिप्लेस कर रहे थे। बाबर आजम की जगह पे बाबर आजम के नंबर पे खेल रहे थे, और बाबर आजम के पिछले 18 इनिंग में कुछ स्कोर नहीं था, वो चीज भी माइंड में थी। 18 इनिंग में बाबर को कोई 50 नहीं आ रही थी टेस्ट क्रिकेट में, तो वो चीज भी इसके माइंड में थी। तो बहुत अच्छा उन्होंने इनिंग खेली, और प्राउड मोमेंट उनके लिए, फैमिली के लिए था कि डेब्यू में सेंचुरी करी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर कामरान गुलाम आगे के लिए। अब देखें, बहुत सी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में होता है। मैं फवाद आलम की मिसाल देता हूँ। फवाद आलम ने डेब्यू किया, सेंचुरी मारी। डेब्यू इनिंग में उन्होंने अपनी करी सेंचुरी। उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैच और खेले उन्होंने, फिर वो टीम से ड्रॉप हो गए। फिर अगले वो करीब 10 साल बाद वापस पाकिस्तान टीम में आए। उसके बाद भी थोड़ा सा खेले, फिर वापस चले गए। अब वो यूएसए चले गए, यूएसए में लीग्स वगैरह खेलते हैं।
या यूएसए की टीम की तरफ से आने वाले वक्त में हो सके आपको फवाद आजम दिखें। T20 में तो खैर मुश्किल है, लेकिन हो सकता है आपको, अगर वो आ गया कि वो वनडे फॉर्मेट अगर वो खेलेंगे तो आपको वो उसमें दिखें। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट इनमें भरी पड़ी है, डेब्यू कराते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद खिलाड़ी आपकी टीम से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कामरान गुलाम के साथ भी ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन स्टिल अब देखें, आपको रिप्लेसमेंट आपको सबकी इसी तरीके से तैयार करनी है। शाहीन है, अभी तो आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया, लेकिन अगर आपको बाहर कंडीशन में जाना है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में, आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए। तो उन फास्ट बॉलर, अब शाहीन की कोई रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, नसीम की कोई रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, रिजवान है, रिजवान अगले टेस्ट मैच में आप रिजवान की जगह असीबुल्ला को आपने स्क्वाड में डाला है, खिला दो, ताकि ये जो प्लेयर्स है ना, इनके अंदर जो एक चीज है कि भाई हम ही हैं सिर्फ, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। सरफराज अहमद का स्क्वाड में रहना मोहम्मद रिजवान के लिए अच्छा था, लेकिन ये यंगस्टर जो असीबुल्ला है आपका, रोहिल नदीर एक यंगस्टर है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसी तरीके से आपको हरैरा को चांस देना चाहिए। अगले टेस्ट मैच में मेहरान को डेब्यू करा दो। तो ये पाकिस्तान के साथ फ्यूचर स्टार है। अब आपको दो चीजें करनी है, इसमें दो चीजें, या तो आप पाकिस्तान क्रिकेट को 3-4 साल के लिए संवार दो कि 3-4 साल बाद दोबारा इसी मोड़ पे आ जाए, 2017-18 में चेंज हुई और दोबारा इसी मोड़ पे आके खड़ी हो गई। 7-8 साल पहले भी यही हाल थे, 6-7 साल अच्छी खेली, फिर 1-2 साल से फिर यही हाल है। तो अब आपको इस चीज को सोचना है कि आपने क्या करना है, कि यही दोबारा 3-4 साल के लिए आपको अपनी टीम को अच्छा करना है, कि 3-4 साल अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, शायद इसमें से कोई पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट जीत भी जाए या फाइनल खेल ले, लेकिन उसके बाद दोबारा इसी हाल में लेके आना है या अपनी टीम को डे बाय डे इम्प्रूव करना है। इसके लिए आपको ना चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आपको इन्हीं 3-4 साल के लिए रखना है कि भाई 3-4 साल के लिए टीम अच्छी हो जाएगी, बेहतर है 3-4 साल अच्छे निकल जाए, खिलाड़ी का एक अच्छा टेन्योर निकल जाए, वो अच्छा कप्तान साबित हो जाए, खत्म, बाद में टीम जाए भाड़ में, फिर तो ठीक है, आप कामरान को खिलाओ, बाबर को ड्रॉप कर दो, बाबर को टेस्ट क्रिकेट से कटा ही दो। आप फिर बाबर को खिलाओ नहीं, अगर आप ये चाहते हो कि भाई हमें आगे लंबा फ्यूचर नहीं देखना, हम शॉर्ट टर्म गोल देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल नहीं देख रहे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है हमारी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी टीम इम्प्रूव करे, मैं बार बार टीम इंडिया की मिसाल देता हूँ, इंडिया के पास 11 जो खिलाड़ी खेलते हैं ना, जो 11, उन 11 के 11 का बैकअप मौजूद है। पहले हार्दिक पांड्या का नजर नहीं आता था, लेकिन अब हार्दिक पांड्या का भी आ गया है। इनका नीतीश कुमार रेड्डी नाम का एक ब्रिलियंट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आया है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई विद द बैट विद द बॉल अगेंस्ट बांग्लादेश सीरीज। तो ये देखें, रिप्लेसमेंट होती है। कल को हम बड़ा बिग टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हमारा वनडे टूर्नामेंट चल रहा है, बाबर की बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है, वो मैच से पहले बाबर इंजर्ड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे वहां पे? हमें कोई तो चाहिए जो बाबर की जगह पे परफॉर्मेंस करे, वो है कामरान गुलाम लड़का। हमें कोई चाहिए शाहीन की जगह परफॉर्मेंस करे, वो है अली रजा। आपने चैंपियंस कप में देखा होगा, अली रजा नाम का जो लड़का था, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई। शादाब को परफॉर्मेंस करना है, मेहरान मुमताज को ले आओ। भरे बड़े आपको डोमेस्टिक बड़ा बड़ा, जो लोग ये बात कहते हैं पाकिस्तान के अंदर टैलेंट खत्म हो गया, पाकिस्तान डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है। एक होता है टैलेंट, एक होता है रॉ टैलेंट। रॉ टैलेंट वो आता है जो सामने आता है, या यंगस्टर उठ के आता है कि भाई इसने परफॉर्मेंस कर दी, लेकिन वो पॉलिश नहीं हुआ बहुत। विदाउट पॉलिश टैलेंट वो रॉ टैलेंट होता है, वो साइमयूब जैसा होता है रॉ टैलेंट। आप उसको पॉलिश नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन जिसको आप पॉलिश करोगे वो बनता है यशस्वी जायसवाल, जिसको टीम इंडिया ने पॉलिश किया। अब वो इंडिया के लिए हर फॉर्मेट खेलता है। टेस्ट का तो रेगुलर ओपनर होता है, शुभमन गिल को रिप्लेस कर दिया भाई, वो 3 नंबर पे खेल रहा है, वो भी अपनी जगह के लिए लड़ रहा होता है एज ओपनर, उसने शुभमन गिल को रिप्लेस कर दिया। तो आपको अपने रिप्लेसमेंट रेडी करनी होंगी खिलाड़ियों की। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर सकते, जब तक आपके पास एनी क्रिकेट कोई भी फॉर्मेट हो, आपके पास जब तक रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, आप तब तक अच्छा नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं मैच के ऊपर। पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब के बारे में बात करूंगा। साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग खेली,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है साइम अयूब के दिमाग में किसी ने डाला हुआ है कि भाई 23 साल की उम्र से कम लड़का सेंचुरी नहीं बना सकता टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आप 50 करते हो, अच्छा खेल रहे होते हो, निकालते हो, उस दिन में 77 रन की इनिंग खेली, लेकिन आप अचानक रूट के हाथ में आपने बेन स्टोक्स के हाथ में कैच दे दिया, सिंपल सा कैच दे दिया, सॉफ्ट डिसमिसल कहूंगा मैं इसको। तो अब भाई अपनी इनिंग को बिल्ड करना सीखो। अगर आपने 50 किया है तो उस 50 को 100 में कैसे कन्वर्ट करना है, उस 100 को 150 में और 150 को 200 में, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो पिछले 2 सीरीज में, पिछली सीरीज में भी दोनों टेस्ट मैच में इसके बैट से 2 50 आए, इस टेस्ट मैच में भी इसके बैट से 1 50 आया, लेकिन वो 50 100 में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो साइम अयूब को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या तो फिर पूरी एग्रेसिव क्रिकेट खेलो इंग्लैंड की तरह, आपको पेशेंस रखना होगा और विकेट के ऊपर स्टे करके एक बैड शॉट नहीं खेलना होगा। बॉल को जज करके उसके मुताबिक और सही टाइम पे, अब नीचे बैठी हुई बॉल है, अब उसको उठा के शॉट मार रहे हो, ये नहीं है। साइम अयूब ने बहुत अच्छे खेली, 77 रन की इनिंग खेली। मैं होप्स करता हूँ बहुत जल्द इनकी सेंचुरी आए। ये मैं बात कहूंगा, साइम की एक सेंचुरी आ जाएगी ना किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो। अगर कल को वनडे फॉर्मेट में उनका डेब्यू होता है, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो चाहे वो इस टेस्ट फॉर्मेट में हो, साइम के बैट से एक सेंचुरी आनी है, एक अच्छी कॉन्फिडेंट वाली इनिंग आएगी, साइम का आपको एक अलग ही चेहरा नजर आएगा। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। आपको साइम को मुझे लगता है थोड़े और चांसेस दे देने चाहिए T20 क्रिकेट के अंदर। साइम की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, तो साइम हमेशा नो लुक के चक्कर में फंसे रहते थे ना, बॉल आएगी मैं सिर्फ नो लुक शॉट मारूंगा, उससे साइम बाहर निकले, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलना है, ये चीज बहुत अच्छी हुई है। जब इस चीज से बाहर निकले हैं तो इन्होंने 50+ करना, स्कोर करना स्टार्ट भी कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा है। बाकी और तो हमारे किसी बैट्समैन ने करा नहीं कुछ। रिजवान बैड, बहुत बुरी परफॉर्मेंस, कोई रन्स नहीं है, स्टिल कोई रन्स नहीं है, अब्दुल्ला के रन नहीं है, साउथ के रन नहीं है, तो ये अलार्मिंग है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अलार्मिंग है। भाई इनको भी रिप्लेस करें। मेरा मानना है अगर बाबर हो सकता है तो ये क्यों नहीं। मेरा ये मानना है अगर आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं ना, आप बाबर को उसमें खिलाए, आप उसको कामरान को भी उस 11 में खिलाए, आप दोनों को एडजस्ट करें ना। देखें आप बोलते हो बाबर की वजह से वो नहीं खेल रहा कामरान गुलाम, आपको 11 बनानी नहीं आती। आपके प्लेइंग 11 में 3 ओपनर्स खेलते हैं, अब साउथ शकील को आप क्यों खिला रहे हो, मेरा तो ये सवाल है ना। सिर्फ इसलिए कि वो वाइस कैप्टन है टीम के, क्योंकि साउथ के कोई रन नहीं है। साउथ को ऑस्ट्रेलिया भेजो, साउथ के रन नहीं आते। साउथ को पाकिस्तान में इन शॉर्ट कोई ट्रिकी विकेट होगी ना जिसमें एक फास्ट बॉलर को या स्पिन को सपोर्ट मिल रही है, हालांकि स्पिन को और अच्छा खेलते हैं ये माना जाता है, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस नहीं आती। फ्लैट विकेट दे दो, साउथ के बैट से परफॉर्मेंस आ जाती है, बिल्कुल इमाम मुल्क वाला गेम है। फ्लैट विकेट दे दो, रन निकल जाएंगे। हल्की सी ट्रिकी विकेट होगी, स्पिन को सपोर्ट कर रही है, टर्न बहुत है या सीम बहुत है, स्विंग बहुत है, ग्रासी विकेट है या टर्नर विकेट है, तो भाई वो बैठ जाते हैं, वो विकेट पे लेट जाते हैं अपने, वो सरेंडर कर देते हैं। तो आपको रिप्लेस करो भाई, जा डोमेस्टिक में जा, रन बना, फिर वापस आ। मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ शकील को आप बिल्कुल बाहर कर दो, नहीं, साउथ शकील को बिठाओ, दूसरे को खिलाओ, फिर उसकी जगह फिर साउथ शकील को खिलाओ। आपको यूं रोटेशन रखनी होगी अपने प्लेयर्स के अंदर। अगर आपका बैकअप मौजूद है तो आप दुनिया की किसी भी टीम को कहीं भी जाकर हरा सकते हो। अब फिर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा सकते हो अगर आपके पास आपका बैकअप मौजूद है। अगर शाहीन बॉल नहीं करेगा ना, शाहीन को पता है मेरे पीछे अली रजा मौजूद है, वो आगे रन बना दे तो मेरी जगह ही गई। तो ये चीजें आपको करनी होगी। अभी ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान को सुबह का सेशन आते ही विकेट्स लेनी होंगी बहुत जल्दी, 10-15 ओवर के अंदर अंदर इनको आउट करना है। इनके 4 विकेट जो रह गई है, क्योंकि एक आधा विकेट और गिरनी है, इनके पास फिर टेल शुरू हो जानी है। टेल तो वैसे शुरू हो गई है, इनका एक बॉलर बैटन कर्स आ तो गया है, लेकिन वो फिर भी वो एक ऑलराउंडर कंसिडर किया जाता है। उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, लिस्ट क्रिकेट के अंदर, इंग्लैंड की उसकी काउंटी के अंदर
उसकी 31 की एवरेज है, 108 उसका बेस्ट है, 1500 से ऊपर रन हैं, तो वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। तो इसके बाद फिर इनके बॉलर्स शुरू हो जाने, मैथ्यू पॉट्स आएगा, बशीर, शुएब बशीर, फिर उसके बाद इनका तीसरा बैट्समैन जो है जैक लीच। ये तीन इनके फिर बाद इनके कोई बैट्समैन बचे, एक आधा और होगा मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। तो इसके बाद फिर से बॉलर्स ही है ना, तो हमें जो है ना इसको देख के चलना पड़ेगा। आपको रोटेशन रखनी होगी, खिलाड़ियों में रोटेशन रखनी होगी। आई होप कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये सीख ले लेनी है कि आपको एशिया में कुछ भी हो जाए, बांग्लादेश खड़ी हो। जो स्पिन को अच्छा खेलता है आपको स्पिन ही बनाना है, जितना भी अच्छा स्पिन को खेलने वाला बैट्समैन क्यों ना हो, जितना भी, लेकिन अगर टर्नर बनाओगे तो अच्छी बॉल उसको भी पड़ेगी जो अच्छा खेलता है, अच्छी बॉल उसको ही पड़ेगी जो अच्छा खेलता है। तो ये आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छे फैसले लिए, बोल्ड फैसले लिए, खिलाड़ियों को रेस्ट दिया, बाबर को रेस्ट दिया। तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट अब यहाँ से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा, और फाइनली 3.5 साल के ब्रेक के बाद पाकिस्तान कोई अपना घर में कोई टेस्ट मैच जीतेगा। 1.5 साल से ज्यादा हो गया आखिरी टेस्ट मैच जीते हुए भी, उसके बाद 6 टेस्ट मैच हो गए, 6-8 टेस्ट मैचेस हो गए जो पाकिस्तान नहीं जीता है। आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान बाबरी कप्तानी में जीता था, जो श्रीलंका में पाकिस्तान श्रीलंका को 2-0 सीरीज हरा कर आया। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आज के मैच पे बात करी है हमने, कल भी आएंगे, कोशिश करेंगे इसी तरीके से टॉकिंग करें, मैचेस पर बात करें। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह।